हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का इकाई 3। इकाई का नाम है खाद तथा उर्वरक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही रहेगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न है, जैविक खाद है, विकल्प है नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक, पोटास युक्त उर्वरक या गोबर की खाद। तो जैविक खाद है गोबर की खाद, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प घ। अगला है दूसरा, उर्वरक तैयार किया जाता है, विकल्प है गड्ढे में, जमीन में, कारखाने में या गांव में। तो उर्वरक कारखाने में तैयार होता है, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ग। अगला है, मुख्य पोषक तत्व है, विकल्प है आयरन, मैग्नीज, कॉपर या नाइट्रोजन। तो इसका सही हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व है, विकल्प है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक। इसका सही हो जाएगा जिंक, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला है उर्वरक है, विकल्प है गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद या रासायनिक खाद। तो उर्वरक हम रासायनिक खाद को बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखलाया है, दिया गया है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में अधिक पाई जाती है। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा खाद में अधिक पाई जाती है, तो हम यहाँ पर भरेंगे खाद। अगला है जैविक खाद को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में तैयार किया जाता है। तो जैविक खाद यानी जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं, उसे हम गड्ढे में तैयार करते हैं। अगला है जैविक खाद का प्रयोग बुआई से, यहाँ पर रिक्त स्थान है, किया जाता है। तो जैविक खाद जो हम घर पर बनाते हैं गड्ढे में, जैसे गोबर हो गया, ये सब जो नॉर्मल खाद होता है उसे डालकर बुआई से पूर्व खेतों में कर डालते हैं, तो ये हो जाएगा बुआई से पूर्व अर्थात पहले। पशुओं के नीचे बिछाई जाने वाली वनस्पतिक सामग्री को यहाँ पर रिक्त स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बिछाली कहते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला, तिलहनी फसलों के बीजों से तेल निकालने के बाद शेष भाग को कहते हैं। तो शेष भाग को हम खली बोलते हैं, जैसे कि सरसों का हो गया, उसका तेल निकालने के बाद जो उसका शेष भाग होता है उसे हम खली बोलते हैं। अगला तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, उर्वरक प्रायः गड्ढे में तैयार किए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि हम जैविक खाद को गड्ढे में तैयार करते हैं, उर्वरक को कारखाने में तैयार करते हैं। अगला है, जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित होती है, ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है। अगला है, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, तो ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, हरी खाद पौधों को मिट्टी में दबाकर तैयार की जाती है, ये सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, कैल्शियम को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए अर्थात मिलान कीजिए। तो हमने यहाँ पर मिलान न करके बल्कि आमने सामने लिख दिया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और अच्छा रहता है। स्तंभ क में है मुख्य पोषक तत्व, तो स्तंभ ख से मिलान करेंगे हम, जो कि है फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक तत्व वो है आयरन। जल से प्राप्त तत्व तो वो है हाइड्रोजन। जैविक खाद मल मूत्र की खाद होती है, और वर्मी कंपोस्ट वो होती है केचुआ। अगला प्रश्न पांचवा है, प्रश्न क, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिन तत्वों की पौधों को बहुत कम जरूरत होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान आदि हैं।
अगला है पौधों में नाइट्रोजन के महत्व को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन को पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है। यह एक संरचनात्मक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है। यह पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायक होता है। अगला है हरी खाद को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सनई, ढेंचा, लोबिया आदि के हरे पौधों को मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि में दबाने से जो खाद प्राप्त होती है उसे हरी खाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कार्बनिक पदार्थ का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ का मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है। अगला है खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली 3 खलियों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली 3 खलियों के नाम है नीम, महुआ और अलसी। अगला प्रश्न है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया है, पोषक तत्वों को आवश्यकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दूसरा है गौण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज और कॉपर, जिंक। अगला प्रश्न 7वां है खाद किसे कहते हैं, समझाकर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों से विघटित अंश को खाद कहते हैं। गोबर और घर का कचरा सड़ने के बाद खाद बन जाता है। अगला है मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। पौधों के शुष्क भाग का लगभग 44% कार्बन, 40% ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से पौधों में शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। हरे पौधों में यही जीवन का आधार है। अगला 9 नंबर है खाद को वर्गीकृत करते हुए हरी खाद बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे खाद के प्रकार। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला जैविक खाद और दूसरा उर्वरक या रासायनिक खाद। तो जैविक खाद में गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, खली की खाद और मल मूत्र की खाद। और उर्वरक व रासायनिक खाद में नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटास उर्वरक और उर्वरक मिश्रण। इसमें हम समझेंगे हरी खाद बनाने की विधि क्या होती है। तो इस विधि से जिस खेत में खाद देनी होती है उसी में हरी खाद की फसल को लगभग 1 माह पश्चात खेत में ही पटाकर लगाकर गिरा देते हैं, यानी उसको लेटाकर गिरा देते हैं। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देते हैं जिससे सभी हरे पौधे मिट्टी में दब जाते हैं। कुछ दिन में पौधे सड़ गलकर खाद बन जाते हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं उन्हें मिट्टी में दबाकर जो खाद उत्पन्न होता है उसे ही हरी खाद बोलते हैं। अगला है गोबर गैस संयंत्र से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका लाभ लिखा है, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस प्राप्त होती है। दूसरा, गैस का उपयोग गैस लैंप में प्रकाश के लिए भी किया जाता है। तीसरा, संयंत्र से गोबर की खाद अर्थात गाद प्राप्त होती है। चौथा, इस खाद अर्थात गाद में सामान्य गोबर की खाद से कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण होते हैं।
पहला लक्षण, सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों का प्रकट होते हैं। पूरी पत्ती नसों सहित पीली पड़ जाती है। यानी नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन्हीं पर ये प्रकट होता है। और जो पुरानी पूरी पत्तियां नसों सहित पीली पड़ जाती हैं, आप देखे होंगे किसी भी पेड़ के जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी से ही होता है। और ज़्यादातर ये पुरानी पत्तियों पर होता है। पत्ती पर किसी भी रंग के धब्बे नहीं पड़ते। पत्तियां भंगूर हो जाती हैं और मोड़ने पर चटक कर टूटती हैं। पौधा बौना रह जाता है। ये सब नाइट्रोजन की कमी के लक्षण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मित्र तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।